रुक जाओ, ये कहानी इतनी भयानक है कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जब एक लालची जौहरी ने एक एंशियंट शिव मंदिर से करोड़ों के डिवाइन रत्न चुराने की कोशिश की, तो अचानक अंधेरे में महादेव का तीसरा नेत्र खुला और ऐसा टेरिफाइंग विजन दिखा कि वो जौहरी की पूरी लाइफ बदल गई और वो पागल होते होते बचा। देखो कैसे भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से एक चोर को सबक सिखाया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास एक बहुत पुराना और कम झात शिव मंदिर था, जिसका नाम नीलकंठ महादेव मंदिर था। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना था और इसके गर्भगृह में एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन शिवलिंग था जो ब्लैक मार्बल का बना था। लेजेंड था कि यह शिवलिंग किसी एंशिएंट टैंट्रिक सेंट ने स्थापित किया था और इसमें अद्भुत स्पिरिचुअल एनर्जी थी। लोकल लोग इसे बहुत पवित्र मानते थे और हर सोमवार को यहां भारी भीड़ जुटती थी। इस मंदिर की सबसे खास बात यह थी कि शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही दुर्लभ और वैल्यूएबल क्राउन था जो प्योर गोल्ड का बना था और उस पर 9 बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। नवरत्न क्राउन जिसमें डायमंड, रूबी, एमरल्ड, सैफायर और बाकी 5 रत्न थे। ये क्राउन लगभग 500 साल पुराना था और किसी एंशिएंट राजा ने महादेव को भेंट किया था। इसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपए में थी, लेकिन स्पिरिचुअल वैल्यू तो अनमोल थी। मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल शास्त्री जो 70 साल के थे, वो इस क्राउन की देखभाल बहुत सावधानी से करते थे और कहते थे, ये क्राउन सिर्फ सोना रत्न नहीं है, इसमें महादेव की डिवाइन एनर्जी है। जो भी इसे लालच से देखेगा उसका बुरा होगा। मंदिर में सिक्योरिटी बहुत सिंपल थी क्योंकि ये एक छोटा मंदिर था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रात को रहता था और एक आयरन गेट था। कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, कोई अलार्म्स नहीं थे। उज्जैन शहर में एक बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर ज्वेलर था, 45 साल का मनोज कपूर, जिसकी एक बड़ी ज्वेलरी शॉप थी और जो डायमंड्स और प्रेशियस स्टोन्स का एक्सपर्ट माना जाता था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वो हमेशा और ज्यादा पैसे कमाने के वेज ढूंढता रहता था। उसे धर्म आस्था में कोई विश्वास नहीं था। वो कहता, भगवान सब बिजनेस है, मंदिरों में जो सोना चांदी है वो वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो वो मार्केट में बिके। एक दिन मनोज किसी काम से उस नीलकंठ मंदिर में गया और जब उसने शिवलिंग पर रखे उस नवरत्न क्राउन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी एक्सपर्ट नजर से देखा और अंदाजा लगाया कि इस क्राउन की वैल्यू कम से कम 10 से 12 करोड़ होगी। उसके दिमाग में एक इविल प्लान आया। अगर मैं इस क्राउन को चुरा लूं, फिर इसके रत्नों को अलग करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच दूं, तो मैं रातों रात 15 करोड़ कमा सकता हूं। उसने अगले कुछ दिनों में मंदिर को कई बार विजिट किया, रूटीन ऑब्जर्व किया, सिक्योरिटी चेक की और पाया कि रात को सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रहता है जो अक्सर सो जाता है। उसने सोचा, ये तो बहुत आसान है। मनोज का परिवार बहुत धार्मिक था। उसकी पत्नी रेखा और उसकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी दोनों बहुत डिवाउट थी और रोज पूजा पाठ करती थी। जब मनोज ने अपनी माँ से कैजुअली कहा, माँ, उस नीलकंठ मंदिर में जो क्राउन है ना, बहुत वैल्यूएबल है, तो माँ ने तुरंत डांटते हुए कहा, बेटा, वो भगवान का है, उसे ऐसी नजर से मत देखना। जो मंदिर की चीजों पर बुरी नजर डालता है उसका बहुत बुरा होता है। महादेव का कोप बहुत भयंकर होता है। लेकिन मनोज ने हंसकर कहा, माँ, ये सब सुपरस्टिशन है, कुछ नहीं होता। उसने अपना प्लान फाइनलाइज किया। उसने सोचा कि अमावस्या की रात को चोरी करेगा क्योंकि उस रात सबसे ज्यादा अंधेरा होगा। उसने सभी टूल्स तैयार किए, एक ग्लास कटर, एक स्मॉल क्राउबार, ग्लव्स और एक बैग जिसमें क्राउन रखेगा। उसने एक फेक एलईडी भी बनाया ताकि अगर कोई पूछे तो वो बता सके कि वो उस रात कहीं और था। अमावस्या की रात आई। रात के 2 बजे मनोज अपनी कार से उस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के आसपास कोई नहीं था, सब लोग सो रहे थे। चौकीदार भी अपनी छोटी सी कैबिन में सो रहा था। मनोज ने अपने सभी टूल्स निकाले और क्वाइटली मंदिर के पीछे की दीवार के पास गया जहां एक छोटी सी विंडो थी। उसने ग्लास कटर से केयरफुली विंडो का ग्लास काटा और अंदर घुस गया। अंदर पूरा अंधेरा था। सिर्फ शिवलिंग के सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था
जो पंडित जी रोज रात को जलाकर जाते थे। मनोज ने अपनी स्मॉल फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे गर्भगृह की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन लालच इतना ज्यादा था कि वो डर को इग्नोर कर रहा था। वो शिवलिंग के पास पहुंचा और उसने देखा वो नवरत्न क्राउन सामने था, इतना ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल, बस हाथ बढ़ाने की दूरी पर। मनोज ने अपने ग्लव्स पहने और धीरे से क्राउन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा ये सिर्फ नर्वसनेस है, और फिर से क्राउन को टच करने की कोशिश की। इस बार जैसे ही उसकी उंगलियां क्राउन को छूने वाली थीं, तभी अचानक वो छोटा सा दिया जो शिवलिंग के सामने जल रहा था, वो अचानक बहुत तेज जलने लगा। उसकी फ्लेम इतनी बड़ी हो गई जैसे कोई बॉनफायर हो, और पूरा गर्भगृह रोशनी से भर गया। मनोज घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने क्राउन को जल्दी से उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्राउन को पकड़ा, वो इतना गर्म हो गया कि उसके हाथ जल गए। उसने चीख मारी, आह! और क्राउन को छोड़ दिया। फिर और भी टेरिफाइंग चीज होने लगी। पूरे गर्भगृह का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा। जो गर्म था वो तेजी से ठंडा होने लगा। मनोज की सांसें दिखने लगीं, और सबसे डरावनी बात, शिवलिंग के सामने की हवा में कुछ मटेरियलाइज होने लगा। एक शैडो, एक फॉर्म जो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा था। मनोज टेरिफाइड होकर पीछे हटने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया हो। वो हिल नहीं पा रहा था। और फिर उस शैडो में से एक विशाल फिगर प्रकट हुआ। लंबे जटाझूट, गले में नागों की माला, शरीर पर विभूति, हाथ में त्रिशूल और डमरू, और सबसे टेरिफाइंग, माथे पर तीसरा नेत्र जो अभी बंद था, लेकिन उससे एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। ये साक्षात महादेव थे। महादेव ने अपनी गंभीर और कॉस्मिक वॉइस में कहा, मनोज कपूर, तूने मेरे मंदिर में चोरी करने की कोशिश की। तूने मेरे डिवाइन क्राउन को चुराने का प्रयास किया। तुझे पता है इसकी क्या सजा है? मनोज की हालत खराब हो गई। वो कांप रहा था, रो रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस हाथ जोड़कर खड़ा था। महादेव ने कहा, तुझे लगता है भगवान नहीं होते? तुझे लगता है मंदिर की चीजें बेकार हैं? आज मैं तुझे दिखाता हूं कि मेरा तीसरा नेत्र क्या कर सकता है। और धीरे धीरे महादेव का तीसरा नेत्र खुलने लगा। पहले थोड़ा, फिर और जैसे जैसे वो खुलता गया, उससे एक इंटेंस कॉस्मिक लाइट निकलने लगी जो सीधे मनोज की आंखों में जा रही थी। और तभी मनोज को एक टेरिफाइंग विजन दिखना शुरू हुआ। उसे दिखा कि वो खुद नर्क में है। चारों तरफ आग है और वो जल रहा है। उसे असहनीय दर्द हो रहा है। वो चीख रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। फिर विजन बदला। उसे दिखा कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। उसकी दुकान जल गई है। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रो रहे हैं। उसकी मां मर चुकी है और उसे कोसते हुए मरी है, और सब कुछ उसकी इस चोरी की वजह से हुआ है। फिर विजन और भी भयानक हो गया। उसे दिखा कि वो खुद पागल हो गया है। सड़कों पर भीख मांग रहा है। लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, कुत्ते उसे काट रहे हैं, और वो एक फटे पुराने कपड़ों में बदबू से भरा हुआ है। फिर उसे अपनी ओन डेथ दिखी। वो एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मर रहा है, धीरे धीरे, पेनफुल तरीके से, और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। ये सब विजन्स इतने रियल थे कि मनोज को लग रहा था कि वो सच में हो रहा है। वो चीखने लगा, नहीं, प्लीज बंद करो, मैं सह नहीं सकता। लेकिन विजन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उसे और भी कॉस्मिक चीजें दिखने लगी। उसे पूरा यूनिवर्स दिखा, और उसमें वो कितना इनसिग्निफिकेंट है। उसे टाइम का फ्लो दिखा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब एक साथ। उसे सभी लाइव्स दिखीं जो उसने पिछले जन्मों में जी, और सभी पाप जो उसने किए। उसे कार्मा का पूरा साइकिल दिखा कि कैसे हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है। महादेव का तीसरा नेत्र अब पूरी तरह खुल चुका था, और उससे इतनी पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी निकल रही थी कि मनोज का पूरा कॉन्शियसनेस शैटर हो रहा था। वो अब सिर्फ चीख सकता था, माफ करो महादेव, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं गलत था, प्लीज इसे बंद करो, मैं पागल हो जाऊंगा। उसका दिमाग इतना ओवरवेल्म्ड हो गया था कि वो कोलैप्स होने वाला था।
तभी महादेव ने अपना तीसरा नेत्र धीरे धीरे बंद करना शुरू किया और विजन्स भी धीरे धीरे फेड होने लगे। मनोज जमीन पर गिर गया, पूरी तरह एग्जॉस्टेड, ट्रॉमेटाइज्ड। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। वो रो रहा था और कांप रहा था। महादेव ने कहा, मैंने तुझे वो दिखाया जो तेरा भविष्य हो सकता था अगर तू इस पाप को कंप्लीट करता, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। अभी भी तू बदल सकता है। अपने लालच को छोड़ दे, धर्म का रास्ता अपना और अपनी बाकी लाइफ सेवा में बिता, वरना जो तूने देखा है वो सब सच हो जाएगा। मनोज रोते हुए बोला, हाँ भगवान, मैं बदल जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा। महादेव ने कहा, ठीक है, लेकिन तुझे एक रिमाइंडर चाहिए। और उन्होंने अपनी डिवाइन फिंगर से मनोज के माथे को टच किया और वहां एक छोटा सा मार्क बन गया जो त्रिशूल की शेप में था। महादेव ने कहा, यह मार्क हमेशा तुझे याद दिलाएगा कि मैं देख रहा हूं। फिर धीरे धीरे महादेव गायब होने लगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, जा और अब कभी पाप मत करना। और वो पूरी तरह गायब हो गए। मनोज अभी भी शॉक में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। उसने अपने माथे को छुआ और वो मार्क महसूस किया। वो उठा और बिना पीछे मुड़े भागा। वो मंदिर से बाहर निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी मां के पैर पकड़े और सब कुछ बता दिया। मां रो रही थी, बेटा, मैंने तुझे कहा था ना, भगवान बहुत पावरफुल है। मनोज ने उसी रात से अपनी पूरी लाइफ बदल दी। अगली सुबह वो पंडित गोपाल के पास गया और सब कुछ कन्फेस किया। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे जो भी सजा देनी हो दे दीजिए, मैं पुलिस के पास जाने को तैयार हूं। लेकिन पंडित जी ने कहा, बेटा, महादेव ने तुझे माफ कर दिया। अब तू अपने एक्शन से प्रूव कर कि तू बदल गया है। मनोज ने अपनी ज्वेलरी शॉप में से एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगा दिया। उसने गरीबों के लिए एक फ्री हॉस्पिटल खोला। उसने मंदिर के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम डोनेट किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपना बाकी का बिजनेस बहुत ऑनेस्टली करना शुरू किया। कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसके माथे पर जो त्रिशूल का मार्क था वो हमेशा रहा और लोग पूछते, ये क्या है, तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता और कहता, ये मेरा रिमाइंडर है कि महादेव हमेशा देख रहे हैं। आज मनोज एक रिस्पेक्टेड और ऑनेस्ट बिजनेसमैन है और उसने एक फाउंडेशन बनाई, डिवाइन ग्रेस फाउंडेशन, जो गरीबों की मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी महादेव के तीसरे नेत्र के टेरिफाइंग विजन से एक चोर को सबक सिखाने की शक्तिशाली कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय नीलकंठ लिखें, शेयर करें ताकि सब जाने कि लालच सबसे बड़ा दुश्मन है और महादेव का तीसरा नेत्र सब देखता है। जय महाकाल।